ठीक है, साउंड वेव्स में भी हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था, हो गया था ना। तो अब आज हम लोग करते हैं एक टॉपिक, ऑर्गन पाइप जो है ना, बहुत ही कॉमन सी चीज है। जहां भी कहीं साउंड प्रोड्यूस होना होता है वहां ऑर्गन पाइप होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूं, ये देखिए, ये देखिए, है ना, ऑर्गन पाइप, ठीक है। हाँ, ये देखिए, ये भी ऑर्गन पाइप, हारमोनियम, इसमें भी ऐसा होता है ना, ये इधर से कर दे, हाँ, तो वो बहुत सारे ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, समझ, ये तो सवाल है तो करेंगे इसका, है ना। तो वो सीटी है यार, जैसे ये ऑर्गन पाइप है, ये एक मुझे देना ढक्कन इसका। देखो जैसे इसमें क्या है, हमेशा सीटी नहीं बजेगी, एक पर्टिकुलर केस में सीटी बज सकती है ना। देखते हैं अगर, देखो, है ना, तो समझ पा रहे हैं। और ऐसा ही नहीं, ये अगर दोनों तरफ से खुला हुआ हो ना, तो भी ऐसा हो सकता है, तो भी ऐसा हो सकता है। ऐसा कुछ है जो दोनों तरफ से नहीं है, खैर कोई नहीं, मैं आपको बता दूं। ये है, इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है ना। हाँ, अगर किया जाए तो हो सकता है, ट्राई किया जाए, मतलब अपने मुंह से आवाज मत निकालो, इसी में से आवाज आने दो, है ना। चलो ठीक है। तो ऑर्गन पाइप, ऑर्गन पाइप में होता क्या है, हम यहाँ लिख लेते हैं। नहीं नहीं, उसे चलने दो यार एसी को, क्योंकि पॉल्यूशन भी बहुत है ना, तो कम से कम उससे ना थोड़ा फिल्टर हो जाता है, इसलिए। तो ऑर्गन पाइप क्या होता है, यहां लिख लेते हैं, इट इज अ ट्यूब, एक ट्यूब है ये, इन विच stationary waves are produced। ये एक ऐसी ट्यूब है जिसमें स्टेशनरी वेव्स बनती हैं। अब स्टेशनरी वेव का आपको कॉन्सेप्ट पता है, ये तब बनती हैं जब दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में जो आ रही हो वो एक दूसरे के साथ सुपरपोजिशन करें। तो जैसे आप किसी पाइप में ऐसे हवा भेजते हैं, तो वो हवा जाती है और फिर वापस आती है। तो क्या होता है कि जो आप हवा भेज रहे हैं और जो वहां से आ रही है, वो आपस में सुपरपोजिशन करते हैं, तो उससे ये जो तेज आवाज आती है ना स्टेशनरी वेव की, वो आती है। समझ पा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, स्टेशनरी वेव बनती ना, उसमें कभी कभी नोड आ जाती है, कहीं कहीं एंटी नोड भी आ जाती है, ठीक है। तो जो स्टेशनरी वेव है, आपको याद हो, वो कुछ इस तरह से होती थी, ये देखिए ना, इसमें ये होता था नोड, याद है, और ये होता था ये वाला एंटी नोड। तो जो ऑर्गन पाइप है ना, यानी ट्यूब, वो ट्यूब एक तो ऐसी हो सकती है, देखिए ये, इस ट्यूब को आप देखिए, ये ट्यूब जो है ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ से ओपन है,
तो इस ऑर्गन पाइप को हम कहते हैं ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप मतलब ऐसा ऑर्गन पाइप जो दोनों तरफ से खुला हुआ, और एक ऐसी ट्यूब हो सकती है जो एक तरफ से तो खुली हो और दूसरी तरफ से बंद हो। इसको हम कहते हैं, हाँ बोलो। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो इसे लगा रहा यार बहुत ज्यादा वो है, डस्ट है। इसको हम उस पे कर देते हैं, 26 पे कर देते हैं। देखो 26 पे कर दिया। क्लोज्ड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप क्या है? जो दोनों तरफ से ओपन है, और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप दोनों तरफ से क्लोज नहीं है, एक तरफ से क्लोज्ड है। हाँ अभी देखो, अभी हम इसको एक वीडियो देखेंगे, उसमें दोनों में आवाज आ सकती है। ठीक है, असल में क्या है, वो डिपेंड करता है हम कितनी तेजी से फूंक मारते हैं। कई बार यार बहुत ज्यादा तेजी से मारनी पड़ेगी फूंक, लेकिन आएगी आवाज, आएगी वापस। देखो अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब देखिए जो ओपन एंड है ना, ओपन एंड, वहां भी ओपन एंड है, वहां नीचे भी ओपन एंड है, यहाँ ऊपर ओपन एंड है, नीचे नहीं है। तो जो ओपन एंड होता है वहां पर हमेशा क्या बनती है? एंटी नोड। याद रखिएगा, ओपन एंड पर हमेशा एंटी नोड बनती है, और जो क्लोज्ड एंड होता है वहां पर हमेशा बनती है नोड। ओपन एंड पर हमेशा क्या बनेगी? एंटी नोड, क्योंकि वो खुला है ना एंड, वहां जो एयर के पार्टिकल है दे आर फ्री टू मूव, तो वो एंटी नोड बना देते हैं। जो क्लोज एंड है, जैसे समझिए एंड क्लोज है, अब एयर के पार्टिकल यहाँ चल ही नहीं सकते, नीचे जाने ही नहीं देगा ये एंड उनको, तो इसलिए वो बन जाता है नोड। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर यहाँ ये भी ओपन है और ये भी ओपन है, तो ऊपर भी एंटी नोड बनेगी और नीचे भी एंटी नोड बनेगी। लेकिन इसमें आप ये देखिए कि ये वाला ओपन है लेकिन ये वाला क्लोज्ड है, यानी जरूर यहाँ एंटी नोड बनती होगी और यहाँ नोड बनती होगी। हाँ, फिक्स्ड एंड और मूवेबल एंड जो था ना, वही वो तुम पूछ रहे थे ना कि कैसे वापस आती है। अगर ये एंड क्लोज्ड है ना, तो इट विल एक्ट लाइक द फिक्स्ड एंड, और अगर ये ओपन है तो इट विल एक्ट लाइक द मूवेबल एंड। कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ वही है, बस यहाँ पे क्या है ये समझ में आना चाहिए कि जो ओपन एंड है वहां क्या बनाना है? एंटी नोड। जो क्लोज एंड है वहां क्या बनाना है? नोड। याद है हमने कहा था कि रिफ्लेक्शन जब होता है तो जो फिक्स्ड होता है वहां पे क्रेस्ट जो है वो ट्रफ की तरह लौटती है। अब जो फिक्स्ड एंड है क्या वो चल सकता है? नहीं चल सकता ना। अगर फिक्स्ड एंड नहीं चल सकता तो क्या उसे एंटी नोड बन सकता है? वो नहीं चल सकता ना यार, तो नोड बनती है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि क्लोज एंड पर क्या बनती है? नोड बनती है। ठीक है, क्या ये समझ में आया? इतना बताइए। क्लोज एंड पर नोड, ओपन एंड पर एंटी नोड। ठीक, करें आगे? ठीक, अब देखो हम अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप के बारे में लिख देते हैं, दिस इज ओपन फ्रॉम बोथ साइड्स। इट इज ओपन फ्रॉम बोथ साइड्स। क्या ये समझे? ठीक है, ऐसे बना दें।
तो ये जो ऊपर वाली एंड है ओपन है ये, तो यहां पे क्या बनना चाहिए, नोड या फिर एंटी नोड? नीचे वाला एंड है ये भी ओपन है, तो यहां क्या बनना चाहिए? यानी यहां पर ऊपर भी एंटी नोड और नीचे भी एंटी नोड। अच्छा, ये जो भी ट्यूब है, इस ट्यूब की कुछ लेंथ भी तो होगी। मान लीजिए इस ट्यूब की लेंथ है L, ठीक है ना? कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं लगाना, सिर्फ डायग्राम बना बना के देखेंगे, ठीक है? मतलब ऊपर क्या चाहिए हमें, एंटी नोड चाहिए, नीचे क्या चाहिए, एंटी नोड चाहिए। अब ये देखिए, ये है स्टेशनरी वेव, इस तरह से चलती है। ऊपर क्या चाहिए, एंटी नोड। क्या ये वाला पॉइंट ऊपर आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि एंटी नोड चाहिए ना। तो इसका मतलब ऊपर कौन सा पॉइंट आ सकता है, ऐसा पैटर्न आ सकता है, ये हटा देते हैं। ये आ सकता है ना ऊपर, बीच में कुछ भी आए कोई दिक्कत नहीं, नीचे भी क्या आना चाहिए। तो अब चलो यहां से नीचे चलते हैं और देखते हैं कि कहां आ रही है एंटी नोड। चलते जा रहे हैं, जहां एंटी नोड मिले बता देना, है ना? आ गई? ये देखो, तो इसका मतलब कि ऊपर भी एंटी नोड आ गई, नीचे भी एंटी नोड आ गई। इसके नीचे वाले हिस्से को हटा दो। तो वो सबसे छोटा पैटर्न जो इस ऑर्गन पाइप में फिट हो सकता है वो ये है। इससे छोटा कोई पैटर्न ऐसा नहीं बनता जिसमें ऊपर भी एंटी नोड आए और नीचे भी एंटी नोड आए। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं क्या कह देते हैं, फंडामेंटल मोड। फंडामेंटल मोड मतलब वो जो ऑर्गन पाइप है ना, ये देखिए, ये आपको बस क्या करना है, इस ऑर्गन पाइप में ऐसे बनाना है एक, ये, और एक आपको ऐसे बना देना है। आया समझ में? वो जो डायग्राम आपने कई बार देखा होगा, वो कैसे दिखता है डायग्राम, क्यों बनता है ऐसा। अच्छा, इस ऑर्गन पाइप की लेंथ L के बराबर है। थोड़ा सा और देखिएगा, ऊपर एंटी नोड है और बीच में नोड है। किसी को याद है एंटी नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता था? λ/4, है ना? इसी तरह से ये जो एंटी नोड है और ये वाला डिस्टेंस, ये कितना होता होगा, λ/4 होता होगा। यानी कुल कितना डिस्टेंस हो गया, λ/2। तो जो लेंथ है ऑर्गन पाइप की, वो इस केस में किसके बराबर है? इसका मतलब लैम्डा किसके बराबर? अब आपने सुना है V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो V इज इक्वल टू एफ, और लैम्डा कितना, 2L। तो F हो कितना जाएगा, V/2L। ये जो फ्रीक्वेंसी है, चूंकि ये फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी है, इसलिए हम इसको F0 कह देते हैं और इसका नाम पड़ जाता है क्या नाम पड़ गया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी।
लेकिन यहां पर देखिए कोई वायर थोड़ी है, यहां पर तो एयर है, और कौन सी वेव है, साउंड वेव जो हमें सुनाई दे रही। उस वेव की वेलोसिटी का मैंने आपको पिछली क्लास में एक फॉर्मूला बताया था, अंडर रूट गामा आर टी बाय एम नॉट। याद है, एक फॉर्मूला था अंडर रूट गामा आर टी बाय एम नॉट, है ना, साउंड वेव के लिए है ये। यहां पे वायर थोड़ी है कि अंडर रूट टी बाय म्यू रख दिया जाए। तो इसीलिए ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें v की जगह आप चाहे तो लिख सकते हैं अंडर रूट गामा आर टी बाय एम नॉट। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला और बन जाता है 1/12 और अंडर रूट गामा आर टी बाय एम नॉट। मतलब इससे हमें यह समझ में आना चाहिए, ऐसे सवाल आते हैं कि टेम्परेचर बदलने से फ्रीक्वेंसी बदल सकती है। और एक चीज पहले आप देख लीजिए इसको, साउंड कैसे ट्रेवल करता है। देखो साउंड ऐसे पहले नीचे जाता है, फिर वो टकराता है, फिर ऊपर जाता है। तो जो साउंड नीचे जाता है और जो ऊपर जाता है वो आपस में सुपरपोजिशन करते हैं। क्या चीज, क्या साउंड प्रोड्यूस होती है? नहीं, असल में क्या हो रहा है कि, मतलब मैं समझा नहीं तुम क्या, आवाज आ रही है, सही बात है। वो आवाज इसलिए आ रही है क्योंकि जो पार्टिकल्स है ना वो ऑसिलेशन करने लगे। देखो एंटीनोड का मतलब हुआ कि यहाँ के पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, ऐसे, ठीक है, एंटीनोड का। ये जो ऑसिलेशन करते हैं ना, तो ये आसपास की एयर को भी ऑसिलेट करा देते हैं। यही ऑसिलेशन जब हमारे कानों तक पहुंचता है तब हम सुन पाते हैं। हाँ, डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही हो रहा है ना। हाँ, वो तो ये दिखाने को ना कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है, यानी यहाँ का पार्टिकल सबसे तेज ऑसिलेट कर रहा, यहाँ का कर ही नहीं रहा ऑसिलेट, है ना, यही बताने को। इतना समझ में आया? अच्छा, अब आप और एक चीज देखिए, फ्रीक्वेंसी। एक तो फ्रीक्वेंसी जो लेंथ है ऑर्गन पाइप की, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ऑर्गन पाइप की लेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और अगर ऑर्गन पाइप की लेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो क्या होता है, जैसे हमारा जो गला है वो भी ऑर्गन पाइप है, तो जिनके गले की लेंथ ज्यादा है उनकी आवाज भारी हो जाती है, फ्रीक्वेंसी उसकी कम हो जाती है, और जिनके गले की लेंथ कम है उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है, यानी श्रिल आवाज आती है। दूसरी एक चीज और देखिए, फ्रीक्वेंसी एम नॉट के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि फ्रीक्वेंसी इस बात पर भी डिपेंड कर रही है कि गैस कौन सी प्रेजेंट है। अभी जो हमारी आवाज है वो इसलिए क्योंकि हमारे गले में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब गैसेज हैं। अगर मान लो हीलियम गैस आ जाए, तो जो हीलियम गैस है उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है। यदि कम होगा तो आप देखिए फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो हमारी आवाज ना बिल्कुल पतली हो जाएगी। आया समझ में लॉजिक? ठीक है, तो डन। अच्छा, अब इसके बाद और आगे करते हैं। फंडामेंटल के बाद जो अगला होता है उसको हम कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन। सुना होगा आपने नाम। फर्स्ट ओवरटोन, देखिए ये, मैं स्टेशनरी, कोई कैलकुलेशन नहीं करना, सिर्फ इस तरीके से डायग्राम बनाओ, ये डायग्राम, ठीक है। ये है ऑर्गन पाइप। अब देखो सबसे ऊपर क्या चाहिए, एंटीनोड। इसका मतलब कि यहां से शुरू किया जाए।
अब जब यहां से नीचे चलेंगे तो देखो सबसे पहली एंटीनोड यहां मिलती है, लेकिन आप इसका इस्तेमाल पहले ही कर चुके हैं फंडामेंटल में, तो अब इसका इस्तेमाल तो कर नहीं सकते, तो और नीचे चलिए, देखिए अगली एंटीनोड कहां मिल रही है, ये मिल रही है ना। मतलब कि फंडामेंटल के बाद जो उसका अगला पैटर्न जो यहां फिट करना चाहिए, जिसमें ऊपर भी एंटीनोड आए और नीचे भी एंटीनोड आए, वो ये हो सकता है। देखो समझ पा रहे हो, है ना। तो इस पैटर्न को यहां फिट कर दो। अब देखो फिट करके क्या होता है, ये बन गया, फिर ये बन गया, और फिर ये। तो अब इसमें ये लेंथ देखो जरा यार, ये कितना होगा, ये λ/4 है, ये भी λ/4 है, और ये कितना है λ/2। तो कुल कितना हो गया, λ/4 प्लस λ/4 प्लस λ/2, तो लैम्डा हो गया। यानी इस केस में ऑर्गन पाइप की लेंथ लैम्डा के बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे v होता है f लैम्डा, तो लैम्डा यहां l के बराबर है, तो v हो गया fl, तो f क्या हो गया v/l। तो f जो है, देखिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v/2l थी, तो आप यहां 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये वाली फ्रीक्वेंसी 2f0 आ गई। बताइए क्या आपको ये समझ में आया, 2f0। तो इसका मतलब फंडामेंटल को 2 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है ना ये, तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करके आता था उस नंबर को एक नाम दिया था हमने हार्मोनिक। इसका मतलब कि ये जो फर्स्ट ओवरटोन है यही यहां कहलाती है सेकंड हार्मोनिक। क्लियर हुआ ये वाला सेकंड हार्मोनिक। अच्छा, फर्स्ट ओवरटोन के बाद अगला क्या होना चाहिए, सेकंड ओवरटोन, तो लिख लेते हैं उसको भी। सेकंड ओवरटोन, देखिए फिर से बनाता हूं, ये दूसरा तीसरा, ऐसे ही लूप बन सकते हैं, और कुछ बन ही नहीं सकता स्टेशनरी वेव में। अब हमें स्टार्टिंग तो करनी है यहां से, ठीक है। उसके बाद अब ये तो स्टार्टिंग ठीक है, अब नीचे चलते हैं। देखो सबसे पहले एंटीनोड यहां आई, लेकिन इसको यूज कर चुके हैं, किस में कर चुके हैं, फंडामेंटल में। और नीचे चलते हैं, उसके बाद अगली ये आई, इसको कहां यूज कर चुके हैं, फर्स्ट ओवरटोन में। तो अब इसके और नीचे चलते हैं, ये आई। मतलब जो सेकंड ओवरटोन है ना, उसमें हमें इतने पैटर्न को फिट करना पड़ेगा। 2 लूप, ऊपर आधा नीचे आधा तो आ ही रहे हैं, बीच में 2 लूप आ गए। जबकि अगर आप देखें फर्स्ट ओवरटोन में बीच में एक ही लूप था, फंडामेंटल में बीच में कोई लूप था ही नहीं। तो बना दिया जाए इसको, ये ऑर्गन पाइप, एक ये हो गया, फिर ये हो गया, ये आ गया, और ये आ गया, ठीक है ना। बताओ जरा मुझे कितनी लेंथ होनी चाहिए,
देखो एक ये λ/2, ये भी λ/2, और λ/4 और λ/4 को मिला के फिर λ/2, तो 3 बार λ/2 आ गया। तो यहाँ लेंथ जो आ गई वो 3 λ/2 आ गई। इसका मतलब कि जो लैम्डा आ गया वो 2l/3 आ गया। अब जो v होता है वो होता है f और लैम्डा, तो f बन गया 3v/2l। मतलब आप खुद देख लीजिए, फंडामेंटल को 3 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3f0। इट मीन्स दैट इट इज द थर्ड हार्मोनिक। तो अगर हम कोई बिल्कुल जनरल बना दें nth हार्मोनिक, ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि बिल्कुल उसी टाइप का है जैसा हमने स्टेशनरी वेव पढ़ा था ना, बिल्कुल वैसा ही है। तो अगर हम यहां लिख दें nth हार्मोनिक, तो इसका मतलब कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो n टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो n टाइम्स v/2l है। मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो n/2l, और v था √γ/RT/m0, यही है ना। अच्छा, इस केस में जो लेंथ होती है ऑर्गन पाइप की वो होती है n λ/2, n λ/2। ये अभी अभी हमने देखा भी था, जैसे यहां देख लीजिए, थर्ड हार्मोनिक है ना तो 3 λ/2 आया, सेकंड हार्मोनिक है तो लैम्डा यानी 2 λ/2 आ गया। क्लियर? कोई डाउट? ओपन ऑर्गन पाइप समझ में आया? ओपन ऑर्गन पाइप का थोड़ा अलग होता है उससे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो जब ये कर लो तो मुझे बताना। डन। तो अगला है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जो है ये कुछ ऐसा है, ऊपर से ओपन है नीचे क्लोज्ड है। तो इसका मतलब ऊपर एंटी नोड बनी और नीचे, ये दिखा देता हूं बताने को कि ये बंद है, यहां क्या बनी? नोड। तो बस आपको क्या करना है, वही पैटर्न लेना है और उसे फिट कराना है बस। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल यानी कि सबसे छोटे पैटर्न की। ये ऐसे लेते हैं ना, छोटा सा ही पैटर्न है तो यही ले लेते हैं। ऊपर तो चाहिए एंटी नोड, तो स्टार्टिंग तो यहां से करनी पड़ेगी। इसके ऊपर वाले हिस्से को हटा देते हैं, ठीक है ना। और नीचे क्या चाहिए? नीचे चाहिए नोड। तो नोड जो है, चलो नीचे, ये देखो यहीं आ गई नोड, तो और नीचे जाना ही नहीं पड़ा। समझ रहे हैं? तो सिर्फ इतना सा ही पैटर्न वहां फिट हो जाएगा फंडामेंटल के केस में। तो फंडामेंटल मोड जो है
उसमें जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का है उसमें ऐसा हो जाता है, ऊपर एंटीनोड और नीचे नोड। अब आप मुझे ये बताइए एंटीनोड और नोड के बीच डिस्टेंस कितना होता है? लैम्डा बाय 4, यानी ये जो लेंथ है, ये लेंथ लैम्डा बाय 4 के बराबर है। इसका मतलब लैम्डा कितना? 4L। अब V जो होता है वो होता है F लैम्डा, है ना? तो V बन गया F इंटू 4L। 2L नहीं आया, यहां 4L आ गया। तो यहां से F कितना बन गया? V बाय 4L। चूंकि ये फंडामेंटल मोड के लिए आया है तो इसको मैं F0 लिख देता हूं, और ये बन गई देख रहे हो फर्क? इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो V बाय 4L है, जबकि ऑर्गन पाइप में V बाय 2L थी, है ना? इसमें हम F0 को लिख सकते हैं 1 बाय 4L, वो तो ठीक है, और अंडर रूट ऑफ गामा R T बाय M0। Okay, gamma RT by M0 and not root T by mu, because it is not a wave on a string, it is a sound wave. फंडामेंटल, इसमें कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। यहां भी वही सब चीजें हैं, लेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम। कम फ्रीक्वेंसी वाली आवाज ना यार सुनने में प्रॉब्लम होती है। जैसे अभी देखिए, अभी मैंने इससे किया था तो वो बहुत तेज आवाज आई थी, है ना, बहुत श्रिल आवाज आई थी, सुनने में आसानी थी, सुन पा रहे थे हम। अब कोई ऐसी आवाज आए जो मतलब बहुत भारी आवाज हो, बिल्कुल ऐसे, है ना, तो कई बार हो सकता है हमें फील ही ना हो, कुछ सुना ही नहीं ना दे। ये क्लियर हुआ? अब देखो फंडामेंटल के बाद अगला क्या होता है? फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन यानी ये तो अपना है ऑर्गन पाइप, ऊपर से खुला है नीचे से बंद है। ये 1 2 3 ऐसे बना देते हैं। अभी स्टार्टिंग में ऊपर तो एंटी नोड चाहिए, तो ये हो गया। नीचे चलते हैं, नीचे चाहिए नोड, तो देखो चलते हैं नोड। देखो ये पहली आई, लेकिन इसका इस्तेमाल हो चुका है फंडामेंटल में, तो और नीचे चलते हैं। ये आ गई, तो इसका मतलब कि ये हिस्सा आ सकता है, देखिए, जिसमें ऊपर आ रही है एंटी नोड, है ना, और नीचे आ रही है नोड, तो इसको फिट कर देते हैं। ये और ये देखो, अब निकालो जरा लेंथ। एक तो आ रहा है पूरा लूप और एक आ रहा है आधा लूप। जो पूरा लूप है वो तो खैर है लैम्डा बाय 2, और जो आधा लूप है वो है लैम्डा बाय 4। तो यानी यहां पर जो लेंथ हुई ना ऑर्गन पाइप की, वो लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4, तो 4 आ गया एलसीएम, 2 लैम्डा प्लस लैम्डा यानी 3 लैम्डा बाय 4 आया। तो जो लैम्डा है वो कितना आ गया? 4L बाय 3। अब V जो होता है वो F लैम्डा होता है,
तो V हो गया F इंटू 4L/3, मतलब कि फ्रीक्वेंसी आ गई 3 टाइम्स V/4L। बताइए क्या आपको ये समझ में आया? फ्रीक्वेंसी आ गई 3 टाइम्स V/4L। फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स V/4L आई है, इसका मतलब जो फंडामेंटल थी, जो कि V/4L थी, उसको 3 से मल्टीप्लाई करके आई है ये। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है हम इसको कह सकते हैं थर्ड हार्मोनिक। तो फर्स्ट ओवरटोन का यहां मतलब है, देख रहे हो, सेकंड बीच में से गायब हो गया, होता ही नहीं सेकंड हार्मोनिक। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जो है ना, उसमें क्या है, सेकंड हार्मोनिक है ही नहीं। फंडामेंटल के बाद कौन सा हार्मोनिक आया? सीधा तीसरा। क्लियर हुआ? लेकिन ओवरटोन सब आती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हार्मोनिक चूंकि इस बात पर डिपेंड करता है ना कि मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, इसलिए दिक्कत हो रही है ना। अच्छा, फर्स्ट ओवरटोन के बाद, इसलिए सीधा मैं देखो कभी हार्मोनिक पहले नहीं लिखता, पहले मैं ओवरटोन लिखता हूँ, हार्मोनिक बाद में पता करते हैं। ये क्लियर हुआ? फर्स्ट ओवरटोन के बाद अगला है सेकंड ओवरटोन। एक, दो, तीन, चार, ऐसे करते हैं। ये ऑर्गन पाइप। ऊपर चाहिए एंटीनोड। चलते हैं नीचे, देखिए फंडामेंटल, इसमें ये नीचे नोड आ गई। और नीचे चलते हैं, फर्स्ट ओवरटोन, एक और नोड आ गई। और नीचे चलते हैं, सेकंड ओवरटोन, एक और नोड आ गई। तो देखिए इतना पैटर्न आपको यहां फिट करना पड़ेगा। इसमें भी पता वही हो रहा है, यहां पर दो आधे लूप नहीं है, एक आधा लूप है ना। लेकिन ये देखो, फर्स्ट ओवरटोन में एक पूरा लूप था, ये किसकी बात कर रहा है? ओपन की। इसमें दो थे पूरे लूप और दो आधे लूप थे जो कि होने चाहिए। इसमें देखना, फर्स्ट ओवरटोन में एक पूरा लूप है और आधा एक ही होना चाहिए। देखो यहाँ दो आधे, तो कई लोग ऐसे याद कर लेते हैं कि जो भी ओवरटोन है ना उतने पूरे लूप होंगे। बाकी ओपन में वो याद कर लेते हैं दो आधे होते हैं, क्लोज में याद कर लेते हैं एक आधा होता है। ठीक है, तो अब कोई आपसे कहे तीसरी ओवरटोन, तो तुरंत बना सकते हैं तीन पूरे लूप एक आधा लूप। उसमें भी तीसरी ओवरटोन कोई कहे तो तीन पूरे लूप दो आधे लूप। समझ गए? तो अब इसको बना लो, ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा। तो कितना होगा ये? λ/2 और λ/2 बन गया लैम्डा, लैम्डा प्लस λ/4, तो L बन गया 5 टाइम्स, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब जो V होता है वो F लैम्डा होता है, मतलब F इंटू, तो F बन गया, यानी कि ये 5F0 हुआ ना। तो आप देख सकते हैं यहां पर सेकंड ओवरटोन मतलब हुआ फिफ्थ हार्मोनिक। हार्मोनिक ना किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है? नहीं हार्मोनिक बस। तो अब सोचिए सेकंड ओवरटोन मतलब फिफ्थ था, थर्ड ओवरटोन का मतलब होता सातवां हार्मोनिक।
फोर्थ का मतलब होता है 8वां हार्मोनिक, ठीक है ना, सॉरी 9th हार्मोनिक, है ना। क्लियर हुआ, बताइए। मतलब क्या हम ये कह सकते हैं इसमें इवन हार्मोनिक नहीं आते, सिर्फ कौन से हार्मोनिक आते हैं, ऑड हार्मोनिक आते हैं। तो अगर कोई हमसे यहां पर कहे कि nth हार्मोनिक का क्या लॉजिक है, हार्मोनिक nth हार्मोनिक का, तो हम कहेंगे सबसे पहली बात की जो n है ना, इट मस्ट बी ऑड, क्योंकि ऑड हार्मोनिक ही आ सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है nth हार्मोनिक की, वो n टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी। मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो n टाइम्स v/4L के बराबर होगी। इसका मतलब ये कि जो फ्रीक्वेंसी है वो n/4L और अंडर रूट गामा r t/m0। यहाँ t जो टेम्परेचर है ना, उसे केल्विन में रखना हमेशा। अच्छा, अब ये बता सकते हैं nth हार्मोनिक मतलब कौन सी ओवरटोन होनी चाहिए। देखिए पांचवा हार्मोनिक मतलब दूसरी ओवरटोन था, और तीसरा हार्मोनिक मतलब पहली ओवरटोन था। हाँ, तो ये आना चाहिए n-1/2, ये वाली ओवरटोन। अब कोई हमसे कहे कि 11वां हार्मोनिक, तो 11 में से 1 माइनस कीजिए तो 10 आ गया, 10/2 कीजिए तो 5वीं ओवरटोन। तो जो ओपन ऑर्गन पाइप है उसमें सारे हार्मोनिक प्रेजेंट हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना। लेकिन जो क्लोज्ड हार्मोनिक है उनमें सिर्फ ऑड प्रेजेंट है, तीसरा, पांचवा, सातवां, है ना। इसीलिए आपको बताऊं, ये जो डिवाइस है ना, ये जानबूझकर इसीलिए ऐसी बनाई गई। देखिए, इसमें जितने ये व्हाइट वाले बटन है ना, आप कभी देखिए, ये सब एक के बाद एक लगे हैं। ये सब ओपन ऑर्गन पाइप है। ये पीछे जाकर जिस ट्यूब से जुड़े होते हैं ना, वो ट्यूब दोनों तरफ से खुली होती है, तभी फंडामेंटल सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, है ना। लेकिन जो ऊपर लगे हैं ना काले, उनकी जो पीछे ट्यूब होती है ना, वो नीचे से बंद होती है। तो इसीलिए वो आपको ये बताना चाहते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी तुरंत उसके बाद अगला हार्मोनिक नहीं मिल रहा, एक छोड़कर मिल रहा है। समझ पा रहे हो? तीसरे के बाद पांचवा मिल रहा है, फिर सातवां मिल रहा है, फिर नौवां मिल रहा है, तभी वो छोड़ के। और एक चीज देखो, ये जो ब्लैक वाला है, ये दोनों व्हाइट के बीच की जगह को काट कर लगाया गया। तो इसलिए नहीं लगाया गया कि देखने में अच्छा लगता है, वो इसलिए लगाया गया क्योंकि देखिए, फंडामेंटल जो थी ओपन की, वो कितनी थी, ठीक है। इसके बाद अगला क्या था, फर्स्ट ओवरटोन, नहीं, इसके बाद अगला क्या था, सेकंड हार्मोनिक ना। देखो जरा, फंडामेंटल V/L था, है ना, सही। तो ये जो है, ये दो बटन है, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला। इनको जोड़ो और डिवाइड बाय 2 करके देखो कितना आता है। V/2L और V/L, 3V/2L डिवाइड बाय 2, 3V/4L। तो ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। इसीलिए ये बताने को कि इसकी फ्रीक्वेंसी इन दोनों के बिल्कुल बीच में आती है, उन्होंने ये किया कि इनके बीच में काट के उसको लगा दिया। आया समझ में? हाँ, मतलब समझ गए ना लॉजिक? क्या? देखो ये यार, फंडामेंटल जो है ओपन ऑर्गन पाइप की, व्हाइट वाले की, कितनी थी, V/2L थी, याद है।
फिर 2v/2l, फिर 3v/2l, फिर 4, ऐसे चल रहा था ना। तो मैंने 2 बाइट वाले लिए बिल्कुल बगल वाले, उनकी फ्रीक्वेंसी को जोड़ा और 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आया? करो देखो ऐड करके, v/2l और 2v/2l मतलब 3v/2l, और डिवाइड बाय 2 करोगे तो 3v/4l, मतलब कि ये आ गई ब्लैक वाले की फ्रीक्वेंसी। तो ये जो 2 वाइट है ना, उनके बीच में जो ब्लैक लगा हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये ब्लैक वाला इसलिए 2 वाइट के बीच में काट के लगाया जाता है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी इन दोनों के बीच में आती है। क्या कह रहा हूं? नहीं, अलग ही फ्रीक्वेंसी होगी, अलग ही फ्रीक्वेंसी होगी। मतलब अगर आप कोई एक व्हाइट वाला बजाए, उसके बगल वाला बजाएं और फिर ब्लैक वाला, तो आपको फील होगा कि हाँ ये इनके बीच में कहीं, ठीक है। क्या क्या चीज, क्या कह रहे हो? क्या ये अरे यार ये मुझे नहीं पता, ये तो ऐसे ही बना दिया होगा, ठीक है, समझ गए ना, लेकिन लॉजिक पता नहीं यार, ये तो कभी मैंने ऐसे हारमोनियम मतलब आता नहीं ना मुझे, तो इसलिए। हाँ उन्हें पता होगा। क्या? नहीं यार, ये फिजिक्स पढ़ना थोड़ी जरूरी है। ऐसे तो चिड़िया जो नॉर्थ पोल से उड़ के और पूरा इक्वेटर तक जाके लौट के, उसने फिजिक्स पढ़ी है क्या? मैंने तुमसे क्या कहा, ह्यूमन बीइंग सबसे कम एबल पीपल है, बाकी लोगों को बाकी सारी चीजें पहले ही पता है ना। अब ये बताओ, चमगादड़ घूमता रहता है बैट, रात में किसी से टकराता है? कभी नहीं टकराता। तुमसे बेटा कुछ कंफ्यूजन हो गया होगा, इसलिए टकरा, नहीं तो नॉर्मल केसेस में क्या होता है, जब वो घूमता रहता है तो अल्ट्रासोनिक भेजता रहता है और टकरा, तो उसे पता रहता है कि मेरी किस चीज से कितनी दूरी है ना। तो बाकियों के पास ज्यादा, ठीक है ना। अब जैसे देखते हैं, आगे देखते हैं इसको, ठीक है। क्या? चलो ठीक है ना। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि अब देखो ये सब तो ठीक है, अब एक बात और है, जैसे लोग आइडियली ऐसा मानते हैं कि क्लोज एंड पर नोड और ओपन एंड पर एंटी नोड, लेकिन अगर प्रैक्टिकल बात करें, प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकली ये होता है, प्रैक्टिकली जो एंटी नोड होती है ना, वो ओपन एंड पर नहीं बनती, प्रैक्टिकली वो ओपन एंड से थोड़ा सा दूर बनती है। तो प्रैक्टिकली बाहर, हाँ, प्रैक्टिकली द एंटी नोड is formed out of the open end। प्रैक्टिकली एंटी नोड ओपन एंड के बाहर बनती, मतलब अगर हम मान लो कोई क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ले लें, तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में हमसे ये कहा गया है ना यहां नोड बनेगी, वो तो सही है, लेकिन जो ये कहा गया है ना कि यहां पर एंटी नोड बनेगी, प्रैक्टिकली वो सही नहीं है। प्रैक्टिकली क्या होता है, थोड़ा सा बाहर बनती है, थोड़ा सा बाहर। मतलब कि अगर आप देखें तो ये पूरा यहां से ये डिस्टेंस तो λ/4 है, ऑर्गन पाइप की लेंथ कितनी है, L, और ये थोड़ा सा डिस्टेंस और बच गया, इस डिस्टेंस को कहा जाता है E। E, ये जो E है ना, इसका नाम होता है एंड करेक्शन। क्या नाम होता है इसका, एंड करेक्शन। तो L और E दोनों को जोड़कर
लैम्डा बाय 4 आता है। अगर मान लीजिए, ये तो खैर फंडामेंटल है, अगर फर्स्ट ओवरटोन वो कहें तो फर्स्ट ओवरटोन में थोड़ी सी लेंथ ज्यादा होगी पाइप की, क्योंकि एक लूप भी आ जाएगा, तो ये लूप तो ठीक है बन गया। अब ये जो है ना ये वाला फिर थोड़ा सा बाहर खिसक जाता है, तो अगेन दिस इज एल। अच्छा, इस लेंथ को L1 लिख देता हूं फंडामेंटल वाली, और इस लेंथ को मैं लिख देता हूं L2। अब सही है ना, और ये है E, तो L2 प्लस E ये हो जाता है लैम्डा बाय 2 प्लस 3 लैम्डा बाय। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आइडियली तो चलो ठीक है लेंथ इसके बराबर, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए जितने भी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट होते हैं उनमें ये एग्जैक्टली बराबर नहीं होता, तो ई लगाना पड़ता है। तो अगर कभी आपको ऐसा सवाल दिया जाए कि भाई फंडामेंटल इस लेंथ पे आया और फर्स्ट हार्मोनिक इस सेकंड हार्मोनिक इस लेंथ पे आया, इस तरीके से आपसे कहा जाए, तो आप ये ऐसे इक्वेशन बनाएं, और ऐसा इक्वेशन बना के इसको सॉल्व भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें से मैं फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, L2 प्लस ई लिखा है बाद में, पहले क्या लिखा है L1 प्लस ई, अगर मैं माइनस कर दूं तो ये बनेगा थ्री लैम्डा बाय 4 माइनस, तो ई और ई कट गया, तो 3 लैम्डा माइनस लैम्डा 2 लैम्डा बाय 4 यानी, तो वेवलेंथ निकालने का एक फॉर्मूला ये है। बस थ्योरी जो है वो इतनी है ना। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना। ओपन में भी होता है, ओपन में दोनों एंड के बाहर निकल जाती है, तो वो ई और ई मिला के 2 ई हो जाता है। हाँ, क्या एंड करेक्शन एक्चुअल में ना डिपेंड करता है पाइप के रेडियस पे, इसकी वैल्यू होती है 0.6 आर, लेकिन वो नहीं पूछेंगे हमसे, ठीक है, 0.6 आर नहीं पूछेंगे। क्या देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये देख, ये 2019 में आया था, ये रेजोनेंस वर्ड जो बार बार यूज कर रहे हैं इसका मतलब यही है कि स्टेशनरी वेव्स बन रही है।
वैसे तो यार एक बात है कि मतलब ये अब स्पीड ऑफ साउंड पूछा है तो वो तो 340 के आसपास होती है, हमें पता ही है। तो पता नहीं सवाल दिया है, देख लेते हैं एक बार, लेकिन वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका 4th ही हो जाए तो, है ना, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखो लिखा है अ ट्यूनिंग फॉर्क विद अ फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी दे दी उन्होंने। इट प्रोड्यूसेस रेजोनेंस, रेजोनेंस मतलब स्टेशनरी वेव्स इन अ रेजोनेंस कॉलम ट्यूब, एक ट्यूब है विथ अपर एंड ओपन एंड लोअर एंड क्लोज्ड। इसका मतलब किस तरह का ऑर्गन पाइप है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ठीक है। सक्सेसिव रेजोनेंसेस आर ऑब्जर्व्ड एट लेंथ, पहली लेंथ है 9.75 जिस पे रेजोनेंस मिला, अगली है 31.25 जिस पर रेजोनेंस मिला, और उसके बाद अगली है 52.75। इसमें इन्होंने हमें कुछ बताया नहीं, इसमें हमें इन्होंने ये नहीं बताया कि ये क्या है, लेकिन एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं ना, ये रेजोनेंस कॉलम ट्यूब, तो हो सकता है एंड करेक्शन का यूज किया हो। तो हम लिखेंगे कि देखो सबसे पहले क्या होगा, जब ये ट्यूब जो है इसकी लेंथ 9.75 है, तब हमें मिला रेजोनेंस, यानी कि पहले ये बना होगा, ये समझे, यही कह रहे ना वो। फिर जब 31.25 है लेंथ, तो फिर एक बार हुआ, ये देखिए मैंने जानबूझ के ये देखा कि भाई हो सकता है एंड करेक्शन हो रहा हो, मुझे पता नहीं, तो ये हो गया ई, ये भी हो गया ई, सही है। पर अपने को 2 से ही काम चल जाएगा, तीसरा उन्होंने बेकार में दे दिया। अब देखो पहले हम लिखेंगे 9.75 प्लस ई, ये लैम्डा बाय 4 के बराबर, ये समझे। फिर हम अगला क्या लिखेंगे, 31.25 प्लस ई इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 4। इसमें कोई डाउट आपको समझ में आई क्या लिखा हमने, ठीक है। अब माइनस कर देते हैं, अगर हम माइनस कर दें इस ऊपर वाले को, तो 5 में से 5 0, 5 30 21.5 लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा कितना मिल गया, 21 इंटू 2 42, 43 सेंटीमीटर, मतलब वेवलेंथ मिल गई, ठीक है। अब सेंटीमीटर में है तो मीटर में कर लो, फ्रीक्वेंसी भी दी है, तो ये लैम्डा बन गया 43/100, है ना, सही है ये। अब v होता है f लैम्डा, f यानी 800 और लैम्डा यानी 43/100, 8 3 जा 24, 8 344। लेकिन एक चीज और है, चलो इसमें लैम्डा मिल गया ना 43। अब एक काम करते हैं, जो पहला इक्वेशन था ना 9.75 प्लस ई, वो कितना था, लैम्डा बाय 4 था, 43/4 करके देखो कितना आता है यार। 40, अगर 44 होता तो 11 आ जाता, 43 है तो ये 10.75 आया, 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो एंटी नोड है ना, वो ओपन एंड से 1 सेंटीमीटर ऊपर बन रही है, यही कहना चाह रहे हैं वो। समझ गए लॉजिक, बताइए। रेजोनेंस का मतलब यही होता है ना यार, कि जो वेव हम भेज रहे हैं और जो आ रही है उनकी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, तो इसलिए स्टेशनरी वेव बन गई। हाँ बोलो बोलो। नहीं आएगा, तो इसका मतलब तुम ये मान रहे हो ना, आइडियल केस ले रहे हो ना, तो वही दिक्कत है, तो अप्रोक्स ही आएगा। हाँ सही है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि बाई चांस हो सकता है, उसको लेके अप्रोक्स आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली ये होता है, ठीक है। हाँ किसी में से भी कर दो। अब जैसे 52.75 प्लस ई, ये 5 लैम्डा बाय 4 हो जाएगा। हाँ हाँ सही है, सही है, ठीक है। नहीं तो कुछ नहीं करना, तो यार सीधा ये फॉर्मूला लगाओ ना, लैम्डा का ट्वाइस L2 माइनस L1, सेकेंड लेंथ में से फर्स्ट माइनस कर दो, समझ गए।
ये देखिए 2018 में आया था। क्या ट्यूनिंग फॉर्क यार एक डिवाइस होती है, देखो ऐसे शेप की होती है। ये एक्चुअली मैंने इसलिए नहीं बताया, ये बीट्स में आता है ना, ये ऐसी होती है, ठीक है, ऐसी। इसको ऐसे जोर से टेबल में मारते हैं तो ये ऑसिलेट करने लगते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसको कहीं भी ले जाओगे तो ये वाइब्रेशन देते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, वो रेजोनेंस ही तो है। क्या लगता है ये हो पाएगा? दो रेजोनेंस हो रहे हैं भाई, एक 20 पर और एक 73 पर। तो अगर आप चाहें तो सीधा ही फॉर्मूला लगा दें लैम्डा का ट्वाइस क्या, हाँ ओपन ही होती। देखो जो रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट होता है ना, उसमें ये होता है, ये ट्यूब होती है ये, ठीक है, इसमें नीचे पानी भरा रहता है, ठीक है। तो ये एंड क्लोज हो गया ये। अब क्या करते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क को इसके पास ले आते हैं, तो ट्यूनिंग फॉर्क ऑसिलेट करती रहती है ना, वो वेव भेजती है नीचे और वो वेव ऊपर आती है, तो ये जब स्टेशनरी वेव बना देते हैं। तो कितना आ गया है 53 माइनस इंटू 2 106 लैम्डा आ गया। 320 दे रखी फ्रीक्वेंसी, तो 320 इंटू 106 अपॉन 100। इसको यार कितना आ रहा है 32 इंटू 106 बाय 100 कर लोगे ना, समझ गए ना लॉजिक? क्या पर टेम्परेचर तो सेम ही है ना, अगर डिफरेंट होता तो फ्रीक्वेंसी बदल सकती थी, अंडर रूट गामा आर टी बाय एम नॉट, पर टेम्परेचर तो सेम ही है 27 और 27। आया समझ में? बताइए। मल्टीप्लाई करते रहा करो यार, थोड़ा बहुत आदत रहती है ना मल्टीप्लाई करने की, तो भूल ही जाते हैं, है ना। 6 2 जा 12, 2 0, 6 3 जा 18 और 3 2 आ गया, 9 आ गया, 3 आ गया, है ना, और 10, तो 339.2 आ गया, ठीक है। समझ गए? हो ही गया टाइम अब तो, चलो ठीक है फिर, है ना।